सरोजनी नगर इट इज। आई थिंक आई एम लकी कि मुझे 200 रुपए की मिल गई। बहुत भीड़ है रे बाबा। Hi guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to a brand new episode of शिवानी का सफरनामा। आज की वीडियो one of our favorites है, मतलब आपको भी मेरे चैनल पर ये वाली वीडियोस बहुत पसंद है, जहाँ पे मैं मार्केट में जाती हूँ, कुछ खरीद के लाती हूँ और फिर आपके साथ हॉल शेयर करती हूँ। और जिस मार्केट में आज मैं गई हूँ वो वन ऑफ माय फेवरेट्स है, मतलब मैं बचपन से इस मार्केट में जा रही हूँ। सरोजनी नगर इट इज। ऑफ कोर्स आपने कैप्शन थंबनेल से देख लिया है। सिंस वी ऑल नो कि अब विंटर्स आ चुकी है। आई लिव इन गुड़गांव एंड गुड़गांव में एकदम से फ्लिप हुआ है वेदर, एक दिन में ठंड आई है। तो आई थॉट कि सबसे पहले सरोजनी चलते हैं, विंटर की जितनी शॉपिंग वहां से हो पाएगी वो करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे। और आज ही जब मैं वीडियो फिल्म कर रही हूँ, मेरे इतना बैड हेयर डे चल रहा है तो मैंने स्पेक्स ऊपर लगा लिया सो दैट थोड़ा सा एंगल आ जाए मेरे बालों में। एनीवेज, अभी पहले आप लोग मेरे साथ चलो मार्केट में गई थी 3 या 4 दिन पहले, और जिस दिन मैं गई थी उस दिन इतनी भीड़ थी, अभी आप वीडियो में आगे देखोगे, मतलब धक्का मुक्की हो रही थी, इतनी भीड़ थी। सो इसीलिए जितनी भी शॉपिंग करके आई हूँ वो आपको दिखाऊंगी। काफी अच्छे पीसेस मैंने ग्रैब कर लिए हैं इतनी धक्का मुक्की वाली भीड़ में भी। बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखो। फर्स्ट पार्ट विल बी हमारा जो टूर रहता है, जो आपको मैं कलेक्शन दिखाऊंगी वहां पे। जितना रिकॉर्ड मुझसे हो पाया उतना मैंने कोशिश किया कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको दिखा पाऊं। उसके बाद फिर मैं आपको हॉल दिखाऊंगी। इफ यू आर हेयर जस्ट फॉर द हॉल तो आप इस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर देना, मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी ताकि आप डायरेक्टली हॉल देख लो। बट आई विल सजेस्ट कि पहले टूर देख लो, क्योंकि फिर मैं आपको जब हॉल दिखाऊंगी तो आपको शॉप और जो ठेले होते हैं वो भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया है, तो आपको थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा। बिना ज्यादा बकबक करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैंने मार्केट में एंट्री करी थी साउथ स्क्वायर मॉल के ऑपोजिट साइड से। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मुझे कॉर्नर में एक शॉप मिल गई थी जहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। यहाँ पे 50 से लेके 100 रुपए की ही स्टार्टिंग थी। ये जो छोटे वाले हैं वो 100 रुपए के 2 मिल रहे थे। स्टॉल के साइड से एकदम एंट्रेंस थी मार्केट की। स्टार्टिंग में ही इतनी ज्यादा भीड़ थी। ऑल्सो मुझे स्टार्टिंग में दिख गई ये बूट्स वाली शॉप। ये बूट्स मुझे दूर से तो काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने पास में पकड़े ना तो इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी। थोड़े टाइम बाद इनका जो रेक्सन था वो खराब हो सकता था, इसीलिए आई स्किप्ड इट। वैसे इनका प्राइस 400-450 बता रहे थे भैया। स्टार्टिंग में ही आपको रिंग लाइट और कॉस्मेटिक्स 50 रुपए वाली पूरी सेल दिख जाएगी। जैसे आप राइट एंटर करोगे आपको ये पूरी थड़ियां दिखेंगी गोल वाली, जहाँ पे 100-200 रुपए के आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मम्मी ने ना कैमरा थोड़ा उल्टा पकड़ा था तो भैया मुझे कह रहे थे कि मैम ने गलत पकड़ा है, उनको ठीक करवा लो कैमरा, विच वॉज वेरी स्वीट। देखो जब भी सरोजनी आओ ना तो जो थड़ी होती है ना गोल वाली, उसमें जरूर चेक करना सामान, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट चीजें मिल सकती हैं। 50 से लेकर 250 तक आपको ये गोल वाली थड़ी मिलती है मैक्सिमम। तो अच्छे से टाइम लेकर आओ और एकदम बढ़िया पूरी आंखें खोल कर एक्सप्लोर करना है यहाँ पर, क्योंकि एकदम जेम मिल जाएंगे आपको कुछ चीजें। तो ऑल्सो इफ यू आर समवन जो एक्सपेरिमेंट करता है फैशन के साथ, तो सरोजनी आपके लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे सस्ता, टिकाऊ और कलरफुल विंटर वेयर मिलेगा। मोस्टली आपने देखा होगा विंटर वेयर ग्रेज, ब्लैक्स, इन्हीं टोन में होता है, ब्राउन्स में, लेकिन यहाँ पे आपको ऑरेंज, चटैक ब्लू, हर तरीके के कलर मिलने वाले हैं। इसी लेन में थोड़ा सा आगे बढ़ी तो लेफ्ट साइड पे ये स्टॉल वाली पटरी थी। यहाँ पे ना 150 रुपए के स्टॉल मिल रहे थे। एंड आई फील विंटर्स में ना स्टॉल काफी जरूरी होते हैं फैशन के लिए भी, क्योंकि स्टाइलिंग काफी तरीके से आप कर सकते हो। उसके आगे मुझे दिखी ये कॉर्नर पे ही एक और स्टॉल, जहाँ पे 150 रुपए की काफी सारी स्वेटशर्ट्स मिल रही थी। बड़े साइज भी थे, छोटे साइज भी थे। अब यहाँ से मैंने ले लिया लेफ्ट और ये लेन शुरू हो गई है। लेफ्ट लेते ही ना आपको लेफ्ट और राइट दोनों जगहों पर टी शर्ट्स दिखने वाली हैं। अगर आपको अभी समर्स के कपड़े चाहिए तो आप अभी इस टाइम जा सकते हो। कुछ स्टॉल्स पर या कुछ शॉप्स पर आपको अभी भी समर कुर्तीज और टी शर्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है सॉफ्ट एंड स्लीक। इसके बाहर ही मैंने कुछ ट्रैक पैंट्स लगी हुई देखी थी, या फिर स्ट्रेट पैंट्स भी थी, काफी तरीके की थी, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही थी। और सामने ही उस शॉप के 350 रुपीज की कुर्ती भी मिल रही थी। सरोजनी एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको काफी तरीके के शूज मिल जाएंगे, ब्रांडेड शूज, ऑफकोर्स ड्यूप होते हैं, बट क्वालिटी ठीक मिल जाती है यहाँ पर। इस टाइम पर आपको समर ड्रेसेस भी मिल रही हैं और विंटर ड्रेसेस भी मिल रही हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ वेकेशन और आपको समर ड्रेसेस चाहिए, डेफिनेटली एक राउंड लगा लेना यहाँ पे। देन थोड़ा सा आगे बढ़ के ना मुझे लेफ्ट हैंड पे एक ये शॉप दिखी जहाँ पे काफी अच्छे कार्डिगन्स थे, टॉप्स थे, प्राइमार्क की ड्रेसेस दिख रही थी। यहाँ पे ये पिंक स्वेटर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ना बहुत खुला था मेरे साइज के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया, बट वॉज वेरी क्यूट। और ये 200-250 रुपए की रेंज में ही था सारा सामान इस शॉप में। ये लो, सब काम आने वाली चीज है ये।
यस 50 रुपए की भी स्वेटर्स और स्वेटशर्ट्स मिल सकती है आपको सरोजनी में। आई ऑल्सो सॉ दीज कलरफुल पफर जैकेट्स फॉर 250 एंड 450 प्राइस रेंज में। और सरोजनी में ना काफी सारी लेन्स है, तो जिस लेन में मैंने आपको दिखाया कि मैं लेफ्ट मुड़ी थी वो बहुत लंबी है। सीधा सीधा चलते रहोगे ना तो ये सारा सामान आपको इसी लेन में मिल जाएगा। 30 रुपए के इयररिंग्स वाली शॉप भी इसी लेन में है। नाउ इफ यू आर अ गाय हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, या अगर आपको अपने भाई, हस्बैंड या फिर किसी के लिए शॉपिंग करनी है तो आप तब भी सरोजनी में डेफिनेटली एक बार राउंड मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आजकल लड़कों का भी विंटर कलेक्शन काफी बढ़ गया है। एंड यू नो व्हाट, जिस दिन मैं गई थी मुझे यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ बॉयज ज्यादा दिख रही थी रादर देन गर्ल्स। पता नहीं क्या हुआ था, आज तो लड़के भरे हुए थे शॉपिंग के लिए। एनीवेज यहाँ पे 250 रुपए की आपको कुर्तीज भी मिल जाएंगी, वुलन कुर्तीज, लॉन्जरी भी मिल जाएगी। बट आई ट्राई कि मैं यहाँ से वो सब तो ना लूं। बाकी बात करें एसेसरीज की, लाइक फुटवेयर, बैग्स, तो यहाँ पे बहुत लाइक आपको वैरायटी मिलने वाली है। पर ऑनेस्टली फुटवेयर की मैंने एक चीज रियलाइज किया कि सेम पैटर्न ही बहुत टाइम से चले आ रहा है, कोई भी नया पैटर्न मुझे यहाँ नहीं दिखा है। इनफैक्ट बैग्स की काफी अच्छी कलेक्शन यहाँ बढ़ गई है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड बैग कलेक्शन, आप यहाँ पे एक बार राउंड मार सकते हो। नाउ मुझे एक ये शॉप दिखी जो गुफा वाली शॉप है, 198, शॉप नंबर 198। ये रहा शॉप नंबर। यहाँ पे ना आप एक बार घुसोगे तो आपको इतने सारे वेंडर्स मिलेंगे और इतने सारे स्टॉल्स मिलेंगे अंदर ही अंदर। यहीं से ही मैंने एक्चुअली 2 स्वेटशर्ट्स भी ली थी जो आगे मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी। उन भैया के पास सारी H&M की कलेक्शन थी। अब वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आ गई हमारी ग्रेफिटी लेन। ग्रेफिटी लेन इज फेमस फॉर देयर व्हाइट शर्ट्स, लॉन्ग कोट्स एंड अतरंगी कपड़े। अगर आपको एकदम डिस्को दीवाने वाले कपड़े चाहिए तो ग्रेफिटी लेन में कोई ना कोई तो सेलर आपको मिल ही जाएगा। नाउ दिस इज द बिग सी लेन। ग्रेफिटी लेन के एकदम ऑपोजिट जो गली है उसको बिग सी लेन बोलते हैं। एंटर करते ही आपको राइट हैंड पे एक मंदिर दिखेगा और उसके ऑपोजिट मतलब लेफ्ट साइड पे एक ये स्टॉल लगता है जहाँ पे ब्रांडेड हुडीज 400 रुपए की मिल रही होती है। सारी H&M की होती है मेजरली। और यहाँ पे साइजेस आपको 4XL 5XL मतलब काफी बड़े बड़े साइज भी होते हैं, तो आपको छाटना पड़ेगा अच्छे से। सच्ची बताऊं मैं तो इस लेन तक आते आते ही थक गई थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी। बट एनीवेज इस लेन में ना आपको कुर्तीज मिल जाएंगी, डेनिम जैकेट्स मिल जाएंगी। इस तरह से बीच बीच में स्टॉल है जहाँ पे 50 रुपए का क्लचर का पैकेट मिल जाएगा। लबूबू भी देखने को मिले। ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वेस्ट चेन्स तो यू कैन डेफिनेटली कम टू दिस लेन। यहाँ पे 2-3 भैया मुझे दिखे थे। सिर्फ ग्रेफिटी लेन के अलावा इस लेन में मुझे दिखे थे लॉन्ग कोट्स जो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, बट इफ दिस इज योर स्टाइल तो आप डेफिनेटली यहाँ पे चेक कर सकते हो। शॉप नंबर 160। शॉप नंबर 160 के बाहर ना स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे 200 रुपए की काफी सुंदर सुंदर स्वेटशर्ट्स मिल रही थी। शॉप नंबर 160 गुड हुडीज। बहुत भीड़ है रे बाबा, क्या व्लॉग करूं मैं। यहाँ पे ना मुझे मीम वाले स्टिकर्स नहीं, हैंगिंग्स भी दिख रहे थे, वॉल हैंगिंग बहुत सारे थे। तारक मेहता का था, सब मोमाया है, वेलकम टू आवर होम, तो इस तरह का होम डेकोर भी आपको मिल सकता है। वेस्ट चेन्स देखो, फिर से यहाँ पे एक भैया थे जिनके पास बहुत सुंदर वेस्ट चेन्स थी। 200 इसका प्राइस था। डेनिम मिल जाएगी 250 रुपए की। देन अगेन मुझे एक ये ब्रेसलेट वाला सेक्शन दिखा जो 30 रुपए की सेल लगा रखी थी भैया ने। टोट बैग्स मिल जाएंगे कपड़े वाले और बड़े बड़े साइज के यहाँ पे टोट बैग्स, वो छोटे वाले बैग्स नहीं होते, काफी बड़े अच्छे साइज में आपको मिलेंगे। क्लचर्स मिलेंगे फॉर 30 to 50 रुपीज। वैसे आई विल रिकमेंड कि अगर आपको क्लचर्स चाहिए तो आप 50 रुपए का पूरा पैकेट ही ले लेना, और वो भी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। फिर मुझे आगे दिखी ये वाली ज्वेलरी की कलेक्शन जहाँ पे एंटी टार्निश ब्रेसलेट्स थे और सबसे प्यारे कश्मीरी झुमके थे, मेरे को बहुत सुंदर लग रहे थे। पर दीज वर फॉर 550 और अभी मेरे पास कोई भी ऐसे ओकेजन नहीं था ये पहनने वाला, तो मैं नहीं ले पाई। बट वैसे अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना तो 1200-1300 रुपए के कश्मीरी झुमके मिल रहे हैं और यहाँ पे 550 प्राइस था। एंड दिस वॉज शॉप नंबर 57। इसी के थोड़ा सा आगे आई थिंक 1 या 2 दुकान छोड़ के सारे आपको स्विम वेयर मिल रहे थे, बिकिनी टॉप्स थे, स्पोर्ट्स ब्रा थी, काफी तरीके की थी। बाय द वे सरोजनी में ना छोटे बच्चों के भी कपड़े मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। गौरव गारमेंट्स एक शॉप है जो गुफा की तरह, ये अगेन गुफा वाली दुकान, उसके ऑपोजिट से मैंने फोन कवर लिया एंड इट वाज ब्यूटीफुल। भैया बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे आपको फोन कवर और टेम्पर भी मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है भोजन करने की। सरोजनी और यहाँ पे खाना ना खाओ ऐसा कैसे हो सकता है। आई विल हाईली रिकमेंड जो बाबू मार्केट है ना, वहाँ पे एक शॉप है, उधर जाके खाना खाना, वहाँ पे सब कुछ बहुत टेस्टी था। छोले भटूरे, राम लड्डू, इफ यू वांट प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड या फिर मोमो, पाव भाजी, डोसा, पता नहीं क्या क्या, मतलब सब कुछ ही मिल जाएगा यहाँ पे। महेंद्र स्वीट्स नाम है इस शॉप का, किसी से भी पूछ लेना, आई थिंक सबको पता ही होगा। तो जी टूर तो आपने ले लिया सरोजनी का, अब बारी है ट्राई ऑन हॉल करने की। सबसे पहला जो पीस है वो यही है जो मैंने पहना हुआ है। आई गॉट दिस फॉर 150 ओनली। क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है, कोई भी इसमें खराबी नहीं है। अच्छा एक टिप ले लो आप, मैं आपको टिप्स भी देती रहूंगी जैसे जैसे मुझे याद आएगा। सबसे पहले टिप है कि कुछ भी अगर सरोजनी से खरीदो, चाहे वो एसेसरी हो, क्लोथिंग हो, वॉट एवर, पीस को अच्छे से चेक कर लेना। स्पेशली जब कपड़े खरीदो
तो उसकी जो स्लीव्स होती हैं वो खोल के चेक करो, क्योंकि वो फोल्ड करके रखते हैं कई बार, ताकि जो उसमें छेद हो अगर है तो वो छुप जाए। दूसरा है कि आप जो अंडर आर्म्स है वो भी चेक कर लो, क्योंकि कई बार यहाँ से पीस फटा होता है और घर आके पता लगता है और फिर पड़ती है मम्मी की डांट कि चले गए वापस से सरोजनी कपड़े खरीदने। इसीलिए पीस अच्छे से चेक कर लेना। ये वाला एकदम बढ़िया, मच्छर गया। ये वाला पीस एकदम बढ़िया है। बैक में भी इसके डिजाइन है, फ्रंट में भी इसके डिजाइन है। वैसे ऑनेस्टली ये जो वी इसका डिजाइन बना हुआ है थोड़ा सा मुझे ब्रॉड फील करवा रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से स्टाइल करूंगी तो मैं काफी अच्छी लगने वाली हूँ इसमें। एंड आई रियली लव द कलर कॉम्बिनेशन रेड व्हाइट एंड ब्लैक का। ये वाला स्वेटर ना क्रिसमस के अराउंड भी बहुत सुंदर लगेगा। तो ये था पहला पीस। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। सेकेंड स्वेटशर्ट, आई रियली लव इट। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर इसका थोड़ा लाइट है। पर्सनली आई लाइक डार्कर कलर्स, बट ये वाला कलर बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे तो। प्लस जो इसकी क्वालिटी है टॉप नॉच क्वालिटी है, इतना वार्म फील कर रही हूँ मैं। ये मुझे मिला है 200 रुपए का। कैन यू बिलीव इट। मैंने जो इस बार स्वेटशर्ट्स ली है ना वो एकदम मतलब बढ़िया बढ़िया मिल गई है, एकदम मस्त गैंगस्टर वाली फील आ रही है, बहुत बढ़िया। एंड ये थोड़ा सा लंबा है तो ये मैं लेगिंग के साथ और बूट्स के साथ बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ। बैक इसकी प्लेन है, फ्रंट में थोड़ा सा डिजाइन है। ये वाला स्वेटशर्ट मैंने लिया है गोल 30 से, किसी भी शॉप से नहीं लिया है। टिप नंबर 2, सरोजनी में जो गोल 30 होती है उसको इग्नोर ना करें। सबसे ज्यादा अच्छा माल आपको उसी में ही मिलने वाला है। बस अपनी आंखों को अच्छे से खोल के देखिए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उसी गोल 30 में मिल जाएंगी। सेम गोल वाली जो 30 थी उसी से मैंने 2 और स्वेटशर्ट्स लिए हैं, मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। नेक्स्ट हुडी इज इन सच अ प्रिटी कलर, बैंगनी कलर। बहुत सुंदर लग रही है, एकदम परफेक्ट फिट हुई है, बिल्कुल लूज नहीं है, टाइट नहीं है, बॉडी फिटेड है एकदम। सबसे अच्छा मुझे इसका ये लगा था, एक तो कलर, दूसरा ये कि यहाँ पे लिखा है कॉन्सिक्वेंसेस एंड पीछे भी इस तरह से बड़े बड़े टेक्स्ट में लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेस, तो मुझे बड़ा कूल लग रहा था ये वाला। ये मैं बाहर एक बार पहन भी चुकी हूँ विद डेनिम, कम्स विद अ कैप, जो इसको एक्स्ट्रा स्पेशल बना देता है। 200 रुपए का है, बहुत अमेजिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पीस पे। गाइज दिस वन इज फ्रॉम अदिदास। 200 रुपए की स्वेटशर्ट मिली है, इतना सुंदर सॉफ्ट मटेरियल है एंड दिस वन इज ओरिजिनल। देखो वहां पे ज़ारा भी आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है, पर जो टैग लगा होता है ना उससे पता लग जाता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है। दिस वन इज ओरिजिनल। इसका जो टैग लगा है वो भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। आई एम सो हैप्पी। इसके लिए तो मैं बहुत खुश हो गई थी, मतलब कलर भी बहुत प्यारा है, पिंक कलर, एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। वेट लेट मी शो यू। आई होप कैमरा फोकस कर ले। यहाँ पे इस तरह से लिखा है सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। आई थिंक दिस इज अ रिमाइंडर दैट गॉड इज गिविंग मी। सेल्फ लव करना शुरू कर दो शिवानी। तो या आई रियली लाइक इट। और ये बहुत ज्यादा फिटेड नहीं आई है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, थोड़ी खुली खुली आई है। और मुझे उसी तरह की हुडीज पसंद है, मतलब जो एकदम फिटेड होती है मुझे नहीं पसंद होती। जो पर्पल वाली है अगेन वो भी थोड़ी फिटेड है, तो मुझे थोड़ी सी कम पसंद आ रही थी, बट स्टिल वो मेरे ऊपर अच्छी लग रही है। प्लस वो डार्क कलर है तो इसीलिए वो मेरा काम चल गया उससे। बट जो लाइट कलर हुडीज होती है वो मुझे खुली खुली ही पसंद होती है। इसको मैं डेनिम के साथ बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ। और 200 रुपए की है यार, अगर मैं घर पे भी पहनूं ना तो भी मैं बहुत अच्छे से इसे वसूल कर सकती हूँ। बाय द वे इस पे एडिडास की मिनिमल सी ब्रांडिंग हो रखी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा दूंगी। बहुत मतलब मुझे बड़ी अच्छी लग रही है ये वाली हुडी। आई एम इन लव विद इट। मतलब मेरा फेस पे भी दिख रहा होगा। मेरी मम्मी बहुत खुश होगी कि मैं डार्क कलर के अलावा कुछ ले आई हूँ इस बार, क्योंकि मेरे पास मेजरली सारी हुडीज डार्क कलर में ही है। अनदर क्यूट पीस, ये वाली मैंने ली थी यहाँ से ना। एक्चुअली मैंने 2 हुडीज ली है, जो नेक्स्ट है वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। ये मैंने ली थी वो गुफा वाली शॉप से। शॉप नंबर आई थिंक वीडियो में मैंने बताया है, पर मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर दूंगी। उन भैया के पास सारे H&M के ओरिजिनल पीस थे, जो H&M के विंटर पीस होते हैं ना, जिसमें निर्वाणा लिखा होता है या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर के नाम लिखे होते हैं, तो एग्जैक्टली सेम वही पीसेस वहां मिल रहे थे। एक जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर वो मुझसे मेरे साइज से मतलब 3 गुना बड़ी थी, इसलिए मैंने वो नहीं ली। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर बिगर साइजेस तो आप डेफिनेटली उन भैया के पास जा सकते हो। मैंने वहां पे वीडियो बनाई थी जहां तक मुझे याद है, पर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी शॉप नंबर। भाई अगेन लाइटर कलर, मतलब क्या हो गया मेरे को इस बार। अब मुझे लग रहा है मैं ज्यादा ही लाइट कलर ले आई हूँ, बट कोई बात नहीं, बहुत ही क्यूट पीस है। इसके ऊपर आगे ऐसे मिनी माउस बनी हुई है, एकदम क्यूटी क्यूटी। बैक एकदम प्लेन है, इसकी मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, मक्खन मलाई वाला मटेरियल है ये। दिस वन आई गॉट फॉर अ लिटिल हायर प्राइस, वैसे इतना महंगा नहीं, बट कंपैरिजन में जैसे मैं 200 की चीजें लाई हूँ इसके लिए, और जो मैंने साथ में ली थी, मतलब 2 पीसेस के लिए मैंने 550 रुपए दिए थे, तो 275 का मुझे एक स्वेटशर्ट मिला, विच इज अगेन नॉट बैड। बट हाँ, वो मैं उस टाइम पे बार्गेनिंग अच्छे से नहीं कर पाई, तो मैंने 550 के 2 ले लिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे थ्रेड वर्क हो रखा है, प्रिंट भी नहीं है, ये पूरा काम हो रखा है थ्रेड का। बहुत क्यूट लग रहा है यार मेरे को तो अगर आप वहां जाओ तो डेफिनेटली चेकआउट करना। जो अगले वाला है वो भी सुपर क्यूट है, बस मुझे फिटिंग सही आ जाए। और आपको पता है मैंने अभी तक कोई भी पीस ट्राई नहीं किया है, सिर्फ एक पर्पल वाला पहना था, क्योंकि उस दिन मैं बाहर पहन के गई थी। अदरवाइज मैंने सारे जो भी आर्टिकल्स है आप लोगों के साथ ही ट्राई ऑन करे हैं, तो मैं भी आपके साथ साथ ही देख रही हूँ कि कैसी फिटिंग आ रही है, क्या आ रहा है। बाय द वे मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं। टिप नंबर 3,
सरोजनी से जो भी लेकर आओ सबसे पहले वॉश कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे सरप्लस का सामान होता है और वो बहुत गंदे तरीके से रखते हैं, खुले में होता है, कभी नीचे गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप डेफिनेटली कपड़े पहले धो लो, उसके बाद ही ट्राई ऑन करो। अब चलते हैं नेक्स्ट पीस पे। लास्ट हुडी आपके सामने पेश है दोस्तों। दिस वन इज अ लिटिल मतलब ओके ओके, मतलब कलर प्यारा है, डिजाइन प्यारा है, पर मुझे थोड़ा सा ये फिटेड आ रहा है तो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बट वैसे बहुत क्यूट है, आगे पूरा मिकी माउस का ऐसे पैटर्न बना हुआ है जो कि काफी प्यारा लग रहा है। इसके साथ भी ऐसे हुडी है तो विच इज अ गुड थिंग, बट अ लिटिल ओके ओके वाला सीन है इसका। तो इस बार की जो हुडी शॉपिंग थी वो ये थी। इस बार ना मुझे लॉन्ग कोट्स और पफर जैकेट बहुत ज्यादा नहीं मिली, तो इसलिए मैंने कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ हुडीज लेकर आई हूँ। तो हुडीज के अलावा मेरे पास है 2-3 चीजें और जो कि काफी एसेंशियल वाली हैं। सबसे पहले है ये स्कार्फ, स्कार्फ तो नहीं शॉल ही है प्रॉपर, बहुत ब्रॉड है और बहुत लंबा है। आई फील बेसिक ऐसा ब्लैक कलर का ना कोई तो स्टॉल या फिर शॉल होना ही चाहिए, विंटर्स के टाइम पे काफी काम आता है। सो ये मुझे मिला है 150 का, अमेजिंग क्वालिटी है। और इसमें ना ऐसे 2 डिजाइन है, मतलब एक तो ऐसा चेक वाला पैटर्न है और साइड में प्लेन पैटर्न है। इसको मैं ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ, 150 रुपए का मुझे मिला है ये। अगर आपने मेरे पहले के सरोजनी हॉल देखे हैं तो आपको पता है ये हर बार मैं लेकर आती हूँ और हर बार मैं गुम कर देती हूँ। अभी भी इसके मुझे 2 पेयर नहीं मिल रहे हैं, शायद मम्मा ने अपने कबर्ड में रखे हैं। बट कुछ इस तरह की सॉक्स हैं, बहुत ही क्यूटी क्यूटी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सॉक्स, इस तरह की सॉक्स आपको सरोजनी में आराम से मिल जाएंगी। 100 रुपीज की आराम से आपको 5 या फिर 6 पेयर मिल जाएंगे इजीली। तो अगली चीज है ये कैप। आई रियली वॉन्टेड अ कैप। मतलब वैसे तो आज मेरा बैड हेयर डे है, पर मैं घर पे क्या ही लगाती और वीडियो क्या ही फिल्म करती है लगा के, बट आई रियली वॉन्ट टू स्टाइल दिस कैप समडे। मतलब ऐसे कॉफी डेट पे जा रही हूँ तो ये पहन के जाने का मन है, या फिर पिकनिक वगैरह पे कितनी कूल लगेगी। डू लेट मी नो कि मैं कैप में कैसी लग रही हूँ। मैं ज्यादा कैप पहनती नहीं हूँ, बट आई फील कि ऐसे स्पोर्टी लुक के लिए काफी कूल लगने वाली है ये विंटर्स में। आगे लिखा हुआ है न्यूयॉर्क एंड डेनिम लुक में है, तो मैंने यही ले लिया। अदरवाइज प्लेन ब्लैक कलर और बहुत सारे अलग भी कलर्स थे, बट मुझे ये ज्यादा वाइबी सी लग रही थी तो मैंने ले लिया। दिस वन इज फॉर 250। भैया ने बिल्कुल कम नहीं किया, 250 एंड 300 की ही उनके पास 2 ऑप्शंस थे। सो आई गॉट दिस वन। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज अ ज्वेलरी पीस। सरोजनी जाके कुछ ना कुछ तो मैं ज्वेलरी का ले ही आती हूँ। इस बार मैं रिंग लेकर आई हूँ। वैसे ये एडजस्टेबल है, पर अभी मैं बाद में इसको सेट कर लूंगी। इस तरह से ये रिंग है और इतनी सुंदर लग रही है, पिंक कलर में है, बहुत प्यारी। इस तरह का मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई फील इंडियन के साथ ये बहुत प्यारी लगेगी। गोल्डन में है, प्लस इसके ऊपर बहुत सुंदर सा फ्लावर बना हुआ है। सो आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज ओनली। बहुत सुंदर है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये था मेरा सरोजनी नगर हॉल। कैसा लगा प्लीज कॉमेंट्स में बताना। आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद दिस सरोजनी नगर हॉल। मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं लाई हूँ जो मैं यूज ना करूँ। सारी ऐसी चीजें जो मेरे काम की हैं, और इनफैक्ट मुझे अभी 2-3 चीजें और लेनी है, जैसे कि लॉन्ग कोट्स एंड जैकेट्स वगैरह। तो वो मैं आई थिंक दिसंबर की स्टार्टिंग में जाऊंगी, अब तो जाने का फायदा नहीं है। लास्टली आई वांट टू से कि आप जब भी प्लान कर रहे हो सरोजनी जाने का, वीकेंड को प्लीज अवॉइड करना, बिकॉज वीकेंड्स पे भीड़ भड़ाका बहुत होता है। और ट्राई करो कि सुबह सुबह पहुंच जाओ, ताकि जो बोनी होती है, बार्गेनिंग वाला पार्ट होता है, वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि भैया लोगों को भी जब फर्स्ट कस्टमर आता है ना, तो उनको भी बोनी करनी होती है। तो यस, आपको सबसे अच्छा पीस इस हॉल में क्या लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। और आप सरोजनी लास्ट कब गए थे मुझे वो भी बताना। मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द विद अ न्यू एपिसोड। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सायोनारा।